नमस्कार सभी को। एक और नए टॉपिक के साथ जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हाई कोर्ट एलडीसी का हो, चाहे अकाउंटेंट का हो, और चाहे वीडियो मेंस का हो, या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जो राज्य सरकार करा रही है जिसमें अंग्रेजी आ रही है, तो उनमें वन वर्ड तो आते आते हैं। तो अपना जो टॉपिक रहने वाला आज का वो है वन वर्ड। तो वन वर्ड की शुरुआत करते हैं, और पहले शुरुआत करते हैं ऐसे वन वर्ड की जो खाली क्राउड से रिलेटेड है। ठीक है, क्राउड मतलब भीड़ से रिलेटेड है। भीड़ कौन सी? आदमियों की भीड़। ठीक है, जहाँ कहीं भी भीड़ होती है, मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की भीड़ होती है। जैसे मंदिर में जाने वालों की भीड़, मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। वैसे ही एक शमशान घाट के अंदर जाते हैं, मतलब किसी को दफनाने या किसी को जलाने के लिए, तो वहाँ पे एक अलग भीड़ होती है। उस भीड़ को क्या नाम दिया जाता है, या फिर मंदिर वाली भीड़ को क्या नाम दिया जाता है? तो सबके लिए अलग अलग शब्द लिए गए हैं, यानी एक एक शब्द यानी वन वर्ड लिए गए हैं। कि जैसे कि स्टेडियम के अंदर मैच देख रहे हैं, तो उस मैच देखने वाली भीड़ को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो सबके लिए अलग अलग शब्द हैं। मतलब जितने भी प्रकार की भीड़ है उन सब के लिए अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। ठीक है, तो उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। पहले चर्चा उन्हीं पे करेंगे जो ओनली क्राउड से रिलेटेड है। ठीक है, यानी क्राउड यानी भीड़ से रिलेटेड है, यानी जो आदमियों की भीड़ होती है उससे रिलेटेड वन वर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ऊपर ऊपर लिख रखा है ए कलेक्शन ऑफ पीपल। ए कलेक्शन यानी समूह है। ठीक है, किसका? पीपल का, यानी आदमियों का समूह है, आदमियों का। ठीक है, अब आदमियों का समूह अलग अलग स्थान पे उसको अलग किस किस नाम से पुकारा जाएगा, मतलब अलग अलग स्थान पे किस किस नाम से आदमियों की भीड़ को पुकारा जाएगा। तो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया ए कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल। अब उसको आप एट ए लेक्चर यानी ए कलेक्शन ऑफ पीपल इन सब के पीछे जोड़ना है। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ पीपल एट ए लेक्चर। ठीक है, और कंसर्ट, कंसर्ट का मतलब संगीत समारोह, यानी जो संगीत समारोह या जो लेक्चर। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेक्चर सुनने जाते हैं, तो लेक्चर और जो संगीत समारोह की भीड़ होती है उसको क्या कहा जाता है? यानी सामने जो बैठे रहते हैं, जैसे कि एक ये संदीप माहेश्वरी का शो चलता है, वहां पे क्या होता है? लेक्चर होता है। ठीक है, तो वहां पे जो उसके सामने जो भीड़ बैठती है उसको कहते क्या है? उसको बोला जाता है ऑडियंस। ठीक है, उसको ऑडियंस बोला जाता है। ध्यान में रखना कि उसको क्या बोला जाता है? ऑडियंस बोला जाता है। जैसे कपिल शर्मा का शो है, उसके अंदर सामने जो बैठे रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑडियंस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद ए कलेक्शन ऑफ पीपल एट ए मैच। मैच यानी जो मैच के अंदर भीड़ होती है, दर्शकों की भीड़, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, यहाँ पे उनको ऑडियंस यानी हिंदी बोले तो श्रोतागण हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मैच में होती है यही भीड़, ठीक है, होती तो आदमी की भीड़ होती है, तो उसको स्पेक्टेटर्स बोला जाता है। स्पेक्टेटर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे दर्शक बोल देते हैं इनको। मैच के अंदर क्या बोलते हैं? दर्शक बोला जाता है। जबकि कोई कॉन्सर्ट या लेक्चर होता है वहाँ पे इनको ऑडियंस बोला जा सकता है, जबकि मैच में इनको स्पेक्टेटर्स बोला जाता है। इसके बाद इन द स्ट्रीट, ए कलेक्शन ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब गली। अगर गली के अंदर सामने लोगों की भीड़ हो रही है तो उसको सामने तक क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। यानी सामने भीड़ को हम क्या कह सकते हैं? क्राउड कह सकते हैं। सामने भीड़ को क्या कहेंगे? क्राउड कहेंगे। जो सामान्य भीड़ होती है उसको क्या कहेंगे? क्राउड कहेंगे। ठीक है, इन ए रायोट, ए कलेक्शन ऑफ पीपल इन ए रायोट। रायोट का मतलब होता है दंगे उपद्रव करने वाली भीड़। ठीक है, दंगे उपद्रव करती है उस भीड़ को क्या बोलते हैं? मॉब बोलते हैं, मॉब। ठीक है, एक तो सामान्य लोगों की भीड़ होती है उसको क्राउड, एक जो दंगे उपद्रव करने वाली भीड़ होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मॉब। ठीक है, इसके बाद ए कलेक्शन ऑफ पीपल इन ए चर्च। चर्च मतलब ईसाइयों का पूजा घर होता है चर्च। मॉस्क यानी मस्जिद। ठीक है, मॉस्क यानी मुस्लिम भाइयों का जो स्थान होता है ईश्वर को पूजने के लिए, वो मॉस्क। और टेम्पल यानी हिंदू भाइयों के लिए, टेम्पल हिंदुओं के लिए। ठीक है, तो ये तीनों लिख दिए मैंने कि चर्च, मॉस्क और टेम्पल, इनके अंदर जो भीड़ होती है श्रद्धालुओं की भीड़, उसको क्या बोला जाता है? ये मोस्ट काफी टाइम आया हुआ है ये वन वर्ड कि चाहे चर्च हो, चाहे मॉस्क हो, चाहे टेम्पल हो, इनके अंदर जो भीड़ होती है उस भीड़ को बोला क्या जाता है? तो उस भीड़ को बोला जाता है कॉन्ग्रेजेशन। कॉन्ग्रेजेशन, ध्यान में रखना। एक कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब मुबारकबाद, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेजेशन। यानी भीड़ कौन सी भीड़? श्रद्धालुओं की भीड़, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे गिरजाघर में हो। ठीक है, चाहे चर्च यानी चर्च में हो, तो इन तीनों में भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कॉन्ग्रेजेशन। इसके बाद ए कलेक्शन ऑफ पीपल, ए कलेक्शन ऑफ पीपल इन ए राउडी सीन। राउडी सीन यानी जो गुस्साई भीड़ होती है, राउडी सीन, गुस्से वाली भीड़ होती है, उसको बोला जाता है रेबल। उसको क्या बोला जाता है? रेबल। ठीक है, राउडी सीन में जो भीड़ होती है उसको रेबल बोला जाता है। इसके बाद है ए कलेक्शन ऑफ पीपल वॉचिंग ए टीवी प्रोग्राम। वॉचिंग ए टीवी प्रोग्राम यानी जो टीवी प्रोग्राम देखने वाली भीड़ होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है व्यूअर्स।
व्यूवर्स, ठीक है, व्यूवर्स। कोई भी टीवी प्रोग्राम देखते हैं तो उसके नीचे व्यूवर्स कैन कॉन्टेक्ट मी या कौन कैन कॉन्टेक्ट अस, यानी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे ये म्यूजिक शो ये चलते हैं ना, तो इनके नीचे नाम दिया होता है कि व्यूवर्स हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो व्यूवर्स होता है, ठीक है। टीवी प्रोग्राम देखने वालों की भीड़ को व्यूवर्स बोला जाता है। इसके बाद है ए कलेक्शन ऑफ पीपल अटेंडिंग ए फनरल, ठीक है, फनरल यानी अंतिम संस्कार में जाने वाली भीड़, यानी जो मुर्दे के पीछे पीछे चलते हैं ना अंतिम संस्कार में जो लोग, उनकी भीड़ को क्या बोला जाता है, उनकी भीड़ को बोला जाता है मोर्नर्स, मोर्नर्स, ठीक है, मोर्नर्स, MOURNERS, मोर्नर्स, ठीक है। जो अंतिम संस्कार में जो भीड़ जाती है उस भीड़ को मोर्नर्स बोला जाता है, उस भीड़ को मोर्नर्स बोला जाता है। इसके बाद है ए कलेक्शन ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम, यानी जो बड़ा प्रोग्राम सुनते हैं, जो बड़ा प्रोग्राम सुनने वाली भीड़ होती है, ब्रॉडकास्ट होता है जो प्रोग्राम, तो उसको लिसनर्स बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, लिसनर्स बोला जाता है। तो ये लगभग मैंने जो वन वर्ड के तौर पे जो आती है भीड़ से संबंधित जो भी वन वर्ड आते हैं उन लगभग उनके बारे में करवा दिया है। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करवा देता हूँ कि जो लेक्चर और कंसल्ट होते हैं उस भीड़ को ऑडियंस बोला जाता है, मैच वाली को स्पेक्टेटर्स बोला जाता है, जो सामान्य भीड़ होती है गली के अंदर उसको क्राउड बोला जाता है, रायोट यानी दंगे उपद्रव करने वाली भीड़ होती है उसको मॉब बोला जाता है, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है चाहे वो चर्च में हो, मॉस्क में हो या टेम्पल में हो, उसको कांग्रेजेशन बोला जाता है। इसके बाद राउडी सीन में जो भीड़ होती है उसको रेबल बोला जाता है। टीवी प्रोग्राम देखने वालों की भीड़ होती है उसको व्यूवर्स कहा जाता है। अंतिम संस्कार में जाने वालों की भीड़ को क्या कहा जाता है, मोर्नर्स कहा जाता है। ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम वाली भीड़ को क्या बोला जाता है, लिसनर्स बोला जाता है। तो ये एलडीसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, भीड़ से संबंधित है। लगभग मैंने आज जो करवाया है मैटर इसी में से आ जाएगा एलडीसी के अंदर वन वर्ड, और भी करवाऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। भीड़ से संबंधित लगभग या तो भीड़ से संबंधित आते हैं या कोई एक दो और आ जाता है हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भीड़ से संबंधित मैंने लगभग करवा दिए। अब पढ़ेंगे हम रिलेटेड टू मर्डर, यानी हत्या से संबंधित जो वन वर्ड होते हैं, हत्या से संबंधित जो वन वर्ड होते हैं, ठीक है। भीड़ से संबंधित पढ़ लिए। अब हत्या से संबंधित यानी किसी की हत्या हो जाती है तो उसको क्या क्या नाम दिया जाता है। मान लीजिए भाई को मार दिया तो उसको क्या कहेंगे, माता पिता को मार दिया तो उसको क्या कहेंगे, खुद की पत्नी को मार दिया तो उसको क्या कहेंगे, सबके लिए अलग अलग नाम है, ठीक है। तो मर्डर से संबंधित जितने भी वन वर्ड है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लगभग पढ़ देंगे, कोई एक दो बचेगा तो वो और कभी देख लेंगे दोबारा। तो पहले देखते हैं मर्डर ऑफ वंस ओवन फादर, यानी खुद के पिता को मारना, खुद के पिता का मर्डर कर देना, उसको क्या कहते हैं, खुद के पिता का मर्डर कर देना, उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड। उसको क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड। अब याद नहीं रहे तो ये याद कर लेना कि पिता यानी पिता की हत्या, पी से पिता, पी से पैट्रिसाइड, पी से पैट्रिसाइड। इसके बाद है मर्डर ऑफ वंस ओवन मदर, यहाँ पे फादर था पैट्रिसाइड, यहाँ पे मदर है तो मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, ठीक है। माता का मैट्रिसाइड, पिता का पैट्रिसाइड है। ध्यान में रखना, पिता का पिता की हत्या से संबंधित हो तो पैट्रिसाइड, माता की हत्या से संबंधित हो तो मैट्रिसाइड। इसके बाद मर्डर ऑफ ए किंग, मान लीजिए किसी राजा का मर्डर कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, राजा के मर्डर को क्या बोलेंगे, उसके मर्डर को बोलते हैं राजा, रै से राजा, रै से रेजिसाइड, रै से रेजिसाइड, ठीक है, रेजिसाइड बोलते हैं राजा के मर्डर को। इसके बाद किलिंग ऑफ सेल्फ, यानी खुद को मार लिया, खुद को मारते तो आप सभी को पता है कि उसको सुसाइड बोला जाता है, ठीक है। यानी खुद की हत्या कर लेना क्या होता है, सुसाइड होता है। इसके बाद मर्डर ऑफ वाइफ, यानी वाइफ की हत्या कर देना, ठीक है, उसको युगजोरिसाइड बोला जाता है, युगजोरिसाइड, यानी पत्नी की हत्या कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे युगजोरिसाइड, पत्नी की हत्या को युगजोरिसाइड। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, यानी किसी शिशु की हत्या कर दे, यानी किसी छोटे शिशु की हत्या हो जाए तो उसको बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। क्या बोला जाता है, इन्फेंटिसाइड। उसको क्या बोला जाता है, उसको इन्फेंटिसाइड बोला जाता है, ठीक है, शिशु की हत्या इन्फेंटिसाइड। इसके बाद मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव जाति की, यानी किसी भी मानव की हत्या कर दे, यानी मानव जाति के किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दे तो उसको बोला जाता है होमिसाइड, ठीक है, होमिसाइड। किसी भी ह्यूमन बीइंग की हत्या कर दे तो उसको होमिसाइड कहा जाता है, ठीक है। अब लगभग ये याद कैसे हो, याद करने के लिए, ठीक है, इनका पहला अक्षर इनके जैसा ही है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है तो होमिसाइड, इन्फेंट है तो इन्फेंटिसाइड, यानी बच्चे या शिशु की हत्या कर दे तो इन्फेंटिसाइड, लगभग सेम ही है, ठीक है। सेल्फ की सुसाइड, राजा की रेजिसाइड, माता की मैट्रिसाइड, पिता की पैट्रिसाइड। इसके बाद अगर मर्डर ऑफ ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई की हत्या हो जाए तो उसको बोला जाता है फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, ठीक है,
फ्रेट्रीसाइड, ध्यान में रखना, FRATRI, फ्रेट्रीसाइड बोला जाता है भाई की हत्या को। इसके बाद किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर, यानी खुद की बहन की हत्या कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? भाई की हत्या को फ्रेट्रीसाइड, बहन की हत्या को सोरोसाइड, बहन की हत्या को सोरोसाइड बोला जाता है। बहन की हत्या को क्या बोलेंगे? सोरोसाइड। किलिंग ऑफ बोथ द पेरेंट्स, यानी यहाँ पे माता पिता अलग थे, कि पिता की हत्या पेट्रिसाइड, माता की हत्या मेट्रिसाइड, लेकिन दोनों की एक साथ हत्या कर दे, किलिंग ऑफ बोथ द पेरेंट्स, माता पिता की एक साथ हत्या कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पेरिसाइड, पेरिसाइड, PARRICIDE, या फिर जिसके अंत में साइड जुड़ा हुआ हो, CIDE वाला, तो उसका मतलब हत्या से ही होता है, ठीक है। तो बोथ द पेरेंट्स, यानी दोनों माता पिता की हत्या कर दे, ठीक है, माता पिता दोनों की हत्या कर दी जाए तो उसको पेरिसाइड बोला जाता है, पेरिसाइड। इसके बाद है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, यानी खुद के पति की हत्या कर दे, पति की हत्या कर दे तो उसको मेरिटिसाइड, मेरिटिसाइड, ठीक है, जिससे मैरी करते हैं, ठीक है, मैरी का मतलब शादी करने वाले से, यानी शादी करने वाले की हत्या कर दे, यानी पति की ही हत्या कर दे तो उसको मेरिटिसाइड है। और यहाँ मैंने बताया था कि वाइफ की हत्या कर दे तो वाइफ की हत्या यूक्सोरिसाइड, पति की हत्या मेरिटिसाइड। ये मेरिटिसाइड है, ये मेरिटी है, ठीक है, मेरिटी, मेरी शब्द से बना है मेरिटिसाइड, यानी जिससे शादी करते हैं, यानी पति से शादी करते हैं तो पति की हत्या को क्या बोलते हैं? मेरिटिसाइड बोलते हैं, और पत्नी की हत्या को यूक्सोरिसाइड बोलते हैं, पत्नी की हत्या को यूक्सोरिसाइड बोला जाता है। ये रहा। इसके बाद है, अब मान लीजिए इतनी हत्या हो गई, काफ़ी हत्या करवा दी, तो काफ़ी हत्या करवाने के बाद डेड बॉडीज को ले जाने के लिए किसी व्हीकल की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो व्हीकल को क्या कहेंगे? कि व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज, यानी डेड बॉडीज को ले जाने वाले व्हीकल को क्या कहेंगे, यानी उस साधन को क्या कहेंगे? तो उसको ये वाला कहेंगे हर्ष, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? हर्ष कहेंगे। तो ध्यान में रखना ये सारे हत्या संहिता एक बार दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूँ। ओवन फादर, यानी खुद के फादर की हत्या पेट्रिसाइड, माता की हत्या मेट्रिसाइड, राजा की हत्या रेजिसाइड, खुद की हत्या सुसाइड, पत्नी की हत्या यूक्सोरिसाइड, और पति की हत्या मेरिटिसाइड, किसी बच्चे या नवजात शिशु की हत्या इन्फेंटिसाइड, किसी भी ह्यूमन बीइंग की हत्या होमिसाइड, भाई की हत्या को फ्रेट्रिसाइड, बहन की हत्या को सोरोसाइड, दोनों माता पिता की, यानी माता पिता दोनों की एक साथ हत्या कर दे तो उसको पेरिसाइड है, ठीक है। ये मैं करवा चुका हूँ कि हस्बैंड की हत्या मेरिटिसाइड, और डेड बॉडीज को ले जाने वाले वाहन की हत्या को हर्ष कहा जाता है। थैंक यू सभी।